नमस्कार, स्वागत है सभी का। बीजेपी 27 सालों से गुजरात की सत्ता में है और अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए वो नो रिपीट थ्योरी का फॉर्मूला हर चुनाव में आजमाती रही है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते समय तीनों विधानसभा चुनावों के दौरान नो रिपीट थ्योरी अपनाई थी। 2002 के चुनाव से लेकर 2017 तक के गुजरात के हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुराने विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट काटे और उनकी जगह नए चेहरों को उतारा। गुजरात में बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत भले ही घटा, लेकिन सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सका। इसके पीछे पार्टी का एक ही फॉर्मूला रहा है, नो रिपीट थ्योरी। गुजरात में 2 दशक से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहला विधानसभा चुनाव 2002 में लड़ा गया था। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने मौजूदा 121 विधायकों में से 18 विधायकों के टिकट काट देती है। मोदी का यह फॉर्मूला हिट रहा और बीजेपी ने 127 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी ने इसके बाद हर चुनाव में इसी फॉर्मूले को आजमाया। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 47 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया था। इस बार के चुनाव में बीजेपी की सीटें भले ही नहीं बढ़ पाई, लेकिन 116 सीटों के साथ सत्ता को बचाए रखने में पार्टी सफल रही। ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा गया था। इसके बाद 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 30 विधायकों के टिकट काट दिए थे और उनकी जगह नए चेहरों को चुनाव लड़वाया गया था। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों के साथ सत्ता को बचाए रखा। 2017 में 34 विधायकों के टिकट काट गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 148 सीटों पर अपने पुराने चेहरे उतारे थे। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत है। बीजेपी 99 सीटें लेकर सत्ता को बचाने में सफल रही। बीजेपी के इस फॉर्मूले का कांग्रेस गुजरात में काट नहीं तलाश पाई, जिसके चलते सत्ता का वनवास 27 सालों से झेल रही है। बीजेपी का ये सफल रहा फॉर्मूला उसने दिल्ली नगर निगम के 2017 चुनाव में सभी अपने पार्षदों के टिकट काट कर अपनाया था। उनकी जगह नए चेहरों को उतारा था। बीजेपी ने इस फॉर्मूले के जरिए सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के असर को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बेअसर कर दिया था। बीजेपी ने इस फॉर्मूले के तहत 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले रूपाणी सरकार में शामिल सभी चेहरे बदल दिए। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सत्ता की कमान सौंपी और कैबिनेट में सभी नए चेहरों को जगह दी गई। गुजरात में पूरी सरकार को ही बदलकर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने का दांव चला और अब 25% नए चेहरे चुनाव में उतारने के संकेत दिए हैं। गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।